टीएमसी ने अपने नेताओं को कहा, पीएम मोदी के दौरे से पहले ममता बनर्जी के पोस्टरों से पाट दें कोलकाता की गली गली। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के अपने वार्ड स्तर के नेताओं को कहा कि पूरे शहर को पार्टी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी के पोस्टरों और पार्टी के झंडों से पाट दिया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर वह चुनावी रैली करेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच टीएमसी ने अपने पार्टी के सभी वार्ड संयोजकों और पार्षदों से कहा कि वे शहर के हर नुक्कड़ और गली में पार्टी के झंडे और सीएम ममता बनर्जी की तस्वीरें लगाएं। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर शुरू किया कैंपेन, बोले देश के विनाश के खिलाफ आवाज उठाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सरकार आम लोगों को महंगाई के दलदल में ढकेल रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। राहुल गांधी ने स्पीक ऑफ अगेंस्ट प्राइस राइज यानी बढ़ते हुए दामों के खिलाफ बोलिए अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। हैशटैग स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज कैंपेन से जुड़िए। राहुल ने इसके साथ करीब 1 मिनट का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सरकार नए नए टैक्स लगा रही है और बीते कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़े हैं। राहुल गांधी महंगाई को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और अपनी सभाओं में भी इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार, भाजपा और नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी का चैलेंज, चुनाव चाहे 8 चरणों में हो या फिर 294, फिर भी अमित शाह टीएमसी को नहीं हरा पाएंगे। पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश तो कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी के आगे एक भी नहीं चल रही है बीजेपी की। बीजेपी पार्टी के कई बड़े नेता राज्य के दौरे कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हौसले भी मजबूत हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को आरजेडी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने समर्थन देने का ऐलान किया है। इसी बीच एक खबर और बड़ी सामने निकल के आई है। खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी दंगल में उतरेंगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने अपने कुल 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं 3 सीटों को उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी और भाजपा नेता भले ही बंगाल में 120 रैलियां कर लें, लेकिन हम चुनाव जंग के आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं सीएम बनर्जी ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव चाहे 8 चरणों में हो या फिर 294 चरणों में, फिर भी अमित शाह बंगाल में जीत नहीं पाएंगे और एक बार फिर से बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। यह कहना है सीएम ममता बनर्जी का। चुनावी राज्यों में किसान आंदोलन पहुंचने से बीजेपी की जमीन खिसकी लगा है। जोरदार झटका किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए 100 दिन से अधिक का समय हो गया है। साफ है कि किसान झुकने वाले नहीं हैं। और वहीं जिन 5 राज्यों में अगले 2 महीने में चुनाव होने को हैं, वहां महापंचायतें कर किसान सरकार को अपनी शक्ति का अंदाजा भी कराने जा रहे हैं। बंगाल में इस तरह की महापंचायत से बीजेपी में एक अलग किस्म की बेचैनी है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पकड़ दिनों दिन और भी मजबूत होती जा रही है और इन्हीं सूचनाओं से बीजेपी पहले से ही बहुत ज़्यादा विचलित है और किसानों ने यहाँ पर और भी समस्या बढ़ा दी है विधानसभा चुनाव में बीजेपी की। गौरतलब है कि किसान नेता पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जिन जिन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर किसान जाएंगे, महापंचायत करेंगे और बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। किसानों का ऐलान पंजाब की तरह अब बंगाल में करेंगे महापंचायत, बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। तीनों कृषि कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अब पश्चिम बंगाल में भी लाए जाने की घोषणा की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायतों का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसके तहत देश भर के किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में भी
महापंचायतों में शामिल होने की बात कही है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन में किसान लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। राज्य में होने वाले मतदान से ठीक 2 हफ्ते पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत का आयोजन कर इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को जागरूक करने का ऐलान किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। भले ही किसान आंदोलन राजनीति से बिल्कुल अलग हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले किसान महापंचायतों ने जो सियासी घमासान मचाया हुआ है उसने बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इसका फायदा साफ तौर पर मिलता हुआ देखा जा सकता है। हरियाणा से दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव हुआ है मंजूर। विधानसभा में 10 तारीख को होगी बहस और वोटिंग। बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों ने 3 कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ में किसानों के समर्थन की तख्तियां लेकर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को फौरन किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में एपीएमसी एक्ट में एमएसपी की गारंटी जोड़ने वाला संशोधन विधेयक लाना चाहती है, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने नियमों के विरुद्ध जाकर इस विधेयक को खारिज कर दिया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस विधेयक को खारिज किया है, जबकि माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया। हुड्डा ने कहा कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बीजेपी और जेजेपी सरकार जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी है। बीजेपी और जेजेपी सरकार ने किसानों, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, छोटे कर्मचारी समेत हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक हर मोर्चे पर मौजूदा सरकार विफल साबित हुई है। पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसे में तमाम विधायकों को इस सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करना चाहिए। टाइम मैगजीन की कवर पर छपी महिला किसान लिखा, ना हमें डराया जा सकता है और ना ही खरीदा। बीते साल नवंबर के महीने में कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किसानों की छवि खराब करने के लिए कभी बीजेपी द्वारा उन्हें आतंकवादी तो कभी उन्हें खालिस्तानी बताया गया। और वहीं बीजेपी की अंधभक्त कंगना ने बुजुर्ग महिला किसान प्रदर्शनकारी को पैसे के लिए बिकने वाली महिला तक करार दिया था। अब अमेरिकी न्यूज मैगजीन टाइम ने किसानों को आतंकवादी और बिकाऊ कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर के मुताबिक इंटरनेशनल मैगजीन टाइम ने अपने कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल होने वाली महिलाओं को जगह दी है। बताया जा रहा है कि टाइम मैगजीन ने अपने इस अंक का टाइटल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ इंडिया फार्मर्स प्रोटेस्ट रखा है, जिसमें दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के एक ग्रुप की तस्वीर छापी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि महिला किसान प्रदर्शनकारियों को टाइम मैगजीन में जगह दिए जाने की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। एक और खबर जानते हैं इसी के साथ। किसान आंदोलन पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को लिया है आड़े हाथों। कहा, अनर्गल बयानों से किसानों का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के नेता। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयानों के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोर देकर कहा कि आंदोलनकारी किसान एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि ये वे लोग हैं जो कि देशभक्त हैं, जिन्होंने गलवान घाटी में अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा की है। मुख्यमंत्री ने किसानों को उपद्रवी और शरारती कहे जाने पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा कि ये किसान कभी भी कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर सकते और ये देशद्रोही नहीं हैं और वे कभी भी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा नहीं बन सकते हैं। सीएम ने कहा कि इन किसानों का एक बेटा अगर खेत में फसल जोतता है तो दूसरा बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है, देख सकते हैं। किसान आंदोलन पर जो बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे उनको आड़े हाथों लिया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा है निशाना। कहा, अहंकार ने दिल्ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार ने दिल्ली में बैठे शासकों को अंधा और बहरा बना दिया है और उन्हें देश के लाखों किसानों की पीड़ा का बिल्कुल भी भान नहीं है। दोस्तों, बताते चलें,
अलीगढ़ के टप्पल की किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि मानो वह देश की सीमाओं पर खड़े दुश्मन हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात से बेखबर है कि इन विनम्र किसानों के पास सत्ता की कुर्सी से अहंकारी शासकों को हटाने की शक्ति है। यहाँ पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में किसान पंचायत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने कहा, तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और वहीं किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को घेरा भी है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ये तीनों कानून सिर्फ अपने मित्रों के लिए लेकर आई है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह किसानों की आजीविका को ही खत्म कर देंगे। और उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते किसान अपनी जगह से हटेंगे नहीं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत की चेतावनी, अगली बार आंदोलन में बैरिकेडिंग हुई तो उसे तोड़ा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों हर जगह घूम घूम कर तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों को एकजुट कर रहे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना भी नहीं भूलते। अब राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले आंदोलन में कोई भी बैरिकेड मिला तो उसे तोड़ दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगली बार किसान संसद के लिए कूच करेंगे। टिकैत ने हाल ही में अपनी एक रैली में संसद पर मंडी लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार कहती है कि वह एमएसपी पर फसल खरीद रही है, तो अगली बार किसान अपनी फसल लेकर संसद पर पहुंचेगा और वहीं बेचेगा। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का